हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। और मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों से, अगर घर में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, और हालांकि जो जवाब मैं चाहता था वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मिला, फिर भी बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। देखो, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। आपको कैसे पता? अ, मैं बोलूंगा कि चलिए मान लेते हैं कि आपको पता चल गया कि हार्ट अटैक है। दो दो सिनेरियो है यहाँ पे। एक तो ये कि पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है और आपको नहीं पता कि उसको हार्ट अटैक है या नहीं है, ठीक है। दूसरा कि आपको पता चल गया है हार्ट अटैक है, जैसे मर्जी पता चला हो, आपने वीडियो कॉल किया हो अपने डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोला हो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप फटाफट वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं एक चीज और बोलूंगा कि कम से कम एक या दो कंसल्टेंट फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में हमेशा रहिएगा। आपको अपनी प्लानिंग हमेशा करके रखनी पड़ेगी। तो डॉक्टरों से खाली ये बोल गए कि हमें डॉक्टरों पे ट्रस्ट नहीं है, ये है वो है, सर बचाने वाले भी डॉक्टर ही हैं, ठीक है, बिगाड़ने वाले भी डॉक्टर है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा कंसल्टेंट फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट है जिसके संपर्क में आप रह सकते हैं और मुसीबत आने पे आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर रहिएगा, ठीक है। प्लानिंग पहले से ही होती है, मुसीबत का पता नहीं होता कब किसके सिर पे आ जाएगी। और एम्बुलेंस का नंबर, हॉस्पिटल के नंबर सब आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला काम आप करोगे, हॉस्पिटल को कॉल करोगे एम्बुलेंस के लिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करोगे, और अगर मान लो एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लग जाता है तो ये भी बहुत बहुत भारी मुसीबत है, तो आपको अपनी गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम आपने करना है, सबसे पहला काम करना है पेशेंट का बीपी और पल्स चेक करना है, समझे। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, पेशेंट का बीपी और पल्स चेक करना है। पहले ये तो देख लो पेशेंट जिंदा भी है या नहीं है। अगर वो अरेस्ट हो चुका है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो सबसे पहले आप सीपीआर करोगे। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि उसका पेशेंट ठीक ठाक है, लेकिन बीपी और पल्स इसलिए चेक करना जरूरी है क्योंकि मैंने जो एक टैबलेट बताई है जो जीभ के नीचे रखनी होती है, सॉफ्टेट नाम की, 5 to 10 mg की, वो आप तभी रख सकते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो या हायर साइड पे हो। अगर पेशेंट का बीपी लो है तो आप वो गोली जीभ के नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि वो बीपी लो करती है, समझे। अब यहाँ पे मैंने एक पहले अपने वीडियो में बताया था कि एक किट हमेशा अपने पास रखिएगा जिसमें ये मेडिसिन होनी चाहिए। जहाँ पे मैंने बताया था क्लोपिडोग्रिल नाम की 75 mg की टैबलेट का एक पत्ता अपने घर में रखो, एस्प्रिन की 75 mg का एक पत्ता अपने घर में रखो, स्टेटिन, रोजवा स्टेटिन या टोरवा स्टेटिन 40 mg का एक पत्ता अपने घर में रखो, सॉफ्टेट 5 mg और या 10 mg का एक पत्ता अपने घर में रखो। तो सबसे पहला काम आपने करना है बीपी पल्स चेक करने का। ऑक्सीजन चेक कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। आपको लगता है बीपी ठीक है, जीभ के नीचे 5 mg की गोली या 10 mg की गोली सॉफ्टेट की जीभ के नीचे रख दीजिएगा। अगर बीपी नॉर्मल साइड में है तो 5 mg की रखिएगा, और हायर साइड में है तो 10 mg की गोली जीभ के नीचे रखिएगा। एक आपने काम कर दिया। और दूसरा, आप अब आपको, अगर आपके पास एस्प्रिन नहीं है, क्लोपिडोग्रिल नहीं है, तो आप सिंपल एक डिस्प्रिन की गोली पेशेंट को दे सकते हैं। सिंपली डिस्प्रिन की गोली पानी में डाल के घोल के उसको पिला दो, इतना कर सकते हैं। और स्टेटिन 40 mg एटोरवा स्टेटिन आप पेशेंट को खिला दो, एटलीस्ट 40 mg। जनरली 80 mg तक देते हैं हम लोग, लेकिन आप 40 mg भी खिला दोगे तो चलेगा। अब क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन नाम की दवाई अगर आपके पास पड़ी है तो वो भी आप दे सकते हैं। कितनी देनी है? लोडिंग डोज में देनी होती है। पर मैं बोलूंगा कि क्योंकि आपको पता नहीं है हार्ट अटैक है या नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपको पता नहीं है हार्ट अटैक है या नहीं है। और पेशेंट अगर पहले से कोई ब्लड थिनर ले रहा है तो प्रॉब्लम भी आ सकती है, पेशेंट को अल्सर अगर पेट में, तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक चांस तो लेना पड़ता है। तो आपको क्लोपिडोग्रिल 300 mg देनी होती है, 75 mg की 4 गोली एक साथ देनी होती है। एस्प्रिन की 150 mg गोली स्टैट में देनी होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 75 mg के हिसाब से। उसके बाद अब आप, अगर तो हॉस्पिटल बगल में है, एम्बुलेंस आ सकती है 5, 10, 15 मिनट में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूर है तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर आपको अपनी गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा। और लेकिन पेशेंट को चलाना नहीं है बिल्कुल भी।
अगर पेशेंट फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, आपको कुर्सी पे बिठा के नीचे उतारना पड़ेगा, पड़ोसी को बुलाना पड़ेगा, गार्ड को बुलाएं, किसी को बुलाएं। इसीलिए बोलता हूँ कि पड़ोसी के साथ बना के रखें, मुसीबत आने में पड़ोसी ही काम आता है, ठीक है। तो ये सब अपना अरेंजमेंट हमेशा होना चाहिए, लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए, और आप भी दूसरों की हेल्प करें तभी आपकी कोई हेल्प करेगा। अगर आप सड़े हुए दिमाग के हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं सबसे, तो आपकी हेल्प के लिए शायद कोई ना आए। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, शायद ये कोई डॉक्टर के लायक बताने वाली बातें नहीं है। अब आते हैं काम की बात पे। अब ये मत सोचिएगा कि मैं इसको फलानी कार्डियक सेंटर पे लेके जाऊं, वहां लेके जाऊं, इधर लेके जाऊं। और सबसे पहले वीडियो कॉल पे अपने डॉक्टर, जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक वीडियो कॉल पे अपने डॉक्टर से बात कर लीजिएगा कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, ये बीपी है, पल्स है, आगे और क्या करना है, वो आपको शायद कुछ हेल्प कर दे। अब इसके बाद मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाइएगा जो आसपास हॉस्पिटल है, जिससे उसको प्राइमरी एड मिल जाए, फर्स्ट एड मिल जाए। उसके बाद ही आप उसको ईसीजी हो जाए, उसका पता तो चल जाए उसको है क्या। आपने तो बना दिया हार्ट अटैक, लेकिन क्या पता उसको हार्ट अटैक है भी या नहीं है। दिक्कत सारी यहीं पे है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो कॉल करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर को एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा। जिनको पहले से प्रॉब्लम्स है हार्ट की, उनके लिए तो आसान होता है डायग्नोस करना, लेकिन जिसको पहली बार हो रहा है, जिसको शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं, हो सकता उसको एंग्जाइटी अटैक हो सकता है पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो। मैं इसीलिए कहता हूँ ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अब पेट में उसको एसिडिटी हो रही है और आपने एस्पिरिन भी खिला दी, क्लोपिडोग्रेल भी खिला दी। इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करते ही, पेशेंट का वाइटल देखते ही, सबसे पहले अपने डॉक्टर को वीडियो कॉल पे पेशेंट को दिखाएं। लोग ऑडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल मेरे पास भी जब कंसल्टेशन ऑनलाइन लेते हैं तो मेरे ऑडियो कॉल के पैसे अलग हैं, वीडियो कॉल की फीस अलग है, ज्यादा फर्क नहीं है, 100-200 रुपए का फर्क है। लेकिन लोग वीडियो कॉल की जगह ऑडियो कॉल करते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है ऑडियो कॉल, क्योंकि मैं कहीं पे भी बैठ के ऑडियो कॉल से बात कर सकता हूँ, लेकिन जितना अच्छा वीडियो कॉल पे पता चलता है उतना ऑडियो कॉल में पता नहीं चलता, ये बात फैक्ट है। और ऐसे पेशेंट के लिए हमेशा वीडियो कॉल करें, ठीक है। तो डॉक्टर से बात करें और जैसा भी हो उस हिसाब से आगे अरेंजमेंट करें। पेशेंट को बहुत दूर ले जाने की कोशिश तभी करें जब पेशेंट स्टेबल हो, जब डॉक्टर कहे हाँ जी अब कार्डियक एम्बुलेंस मंगा लेते हैं, आप इसमें ले जाओ। तो कार्डियक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर भी होता है, साथ में सारी सुविधाएं होती हैं, तब आप उसको लेके जाएं। सबसे पहले आसपास के नजदीक के हॉस्पिटल में लेके जाएं। इतना ही बताना था। और बाकी सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हर एक को आना चाहिए, और पेशेंट के वाइटल देखना सबसे पहला काम है। यही मैं बताना चाहता था कि पेशेंट के वाइटल देखें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन दें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।